की थ्योरी है, इसका जो सबसे नकारात्मक पक्ष है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक थ्योरी है। ये हमको समझना है, हिंदुत्व की थ्योरी एक राजनीतिक थ्योरी है। इस थ्योरी का धर्म के विकास से या धर्म के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो सबसे दुखद पहलू है इसमें, धर्म को इसने राजनीति को पाने का टूल बनाया है। धर्म के इस्तेमाल से राजनीति और राज सत्ता को कायम करना, ये इसका सबसे नकारात्मक पक्ष है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहती हूँ कि धर्म की जो राज सत्ताएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं। ये बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस विकास क्रम को पकड़ना है कि विकास क्रम में धर्म आधारित जो राज सत्ताएं थी वो खत्म हो चुकी हैं। हमारे देश के अंदर इस्लाम का राज सत्ता था, सिखों का राज धर्म था और उनकी राज सत्ता थी, हिंदू धर्म का एक राज सत्ता था। ये जो धर्मों की राज सत्ताएं थी, ये धर्मों की राज सत्ताएं इतिहास के विकास क्रम में खत्म हो चुकी हैं। इसलिए साथियों, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा पैदा हुई। ये विकास क्रम की एक मजबूरी थी कि इसके अलावा जब आपके देश में, आपके समाज में, आपके इस भूखंड में 4 तरीके की राज सत्ता बनाने के धर्म हैं, 4 तरीके के अलग अलग चलाने के सिद्धांत हैं, इसलिए धर्म की राज सत्ताओं को खत्म करके एक धर्मनिरपेक्ष राज सत्ता कायम करना ये समय के विकास क्रम की मजबूरी है। ये हमको समझना है। इसलिए साथियों, राजनीति को और धर्म को अलग अलग किया गया। ये मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज अच्छी तरीके से बैठ जाए। सावरकर ने जो थ्योरी बनाई है, ये एक राजनीतिक थ्योरी है। राज सत्ता कायम करने के लिए हिंदुत्व की थ्योरी को गढ़ा गया, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को पैदा किया गया ताकि हम इस राज सत्ता पे कब्जा करके रख सकें, जिस तरीके से पुरातन में हम इस राज सत्ता पर कब्जा करके पहले से बैठे हुए थे। तो साथी, जो ये राजनीतिक दर्शन है, हम बार बार इसको कह रहे हैं कि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म के नाम से धर्म को टूल बना करके जो नई राजनीति करने का अवधारणा पैदा किया गया, इस अवधारणा के लिए सावरकर ने हिंदुत्व की थ्योरी को गढ़ा। हमको ये अच्छी तरीके से समझना है कि हिंदुत्व कोई हिंदू धर्म का दर्शन नहीं है। हिंदुत्व का दर्शन एक नई राजनीति करने के लिए हिंदुत्व का दर्शन गढ़ा गया। हिंदुत्व के दर्शन में जो मातृभूमि, पुण्यभूमि, ये जो थ्योरी सावरकर ने बनाई, ये कोई पुरानी थ्योरी है, पुरातन से ये थ्योरी चली आ रही थी। ये भी हमको ध्यान रखना, ये थ्योरी पुरातन से नहीं थी। जिन्होंने इस्लामिक जो शासक है उनसे लड़ते हुए बार बार एकता बनाने के लिए जो हिंदू धर्म है, जिसका नाम हिंदू हो गया था, उसका इस्तेमाल किया। ये हमको ध्यान रखना है। आगे चल करके आरएसएस ने ही भारत माता के स्वरूप को भगवा झंडे के साथ भारत माता, इस स्वरूप को पैदा किया। अभी हम आगे जब आरएसएस की हिस्ट्री समझाएंगे तो उसमें विस्तार से आपको समझाएंगे। तो साथियों, जब सावरकर ने हिंदुत्व की थ्योरी को गढ़ा, तब उनके दिमाग में राजनीति चल रही थी। उनके दिमाग में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति चल रही थी। उनको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि आगे चल करके वोट की राजनीति होनी है, तो वोट की राजनीति में हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए हिंदू बहुसंख्यक यदि हमेशा इकट्ठे रहेंगे, इस पॉलिटिक्स में हम हिंदू मुसलमान का चेतना पैदा करके हिंदुओं को हम इकट्ठा करके रखेंगे, तो इस राजनीति पे, हम वोट की राजनीति पे हमेशा कब्जा करके रख पाएंगे। ये थ्योरी बहुत ही मजबूत तरीके से सत्ता को काबिज करने में सफल होगी। ये हमको ध्यान रखना है। इसी सोच से, इसी विचार से सावरकर ने इस थ्योरी के अंदर प्रमुख 3 थ्योरी को डाला, जिसमें मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्यभूमि, इसका थ्योरी का जो आधार उन्होंने बनाया, और उन्होंने इस थ्योरी को इस तरीके से गढ़ा कि इसमें मुसलमान और ईसाई वो कभी भी इस देश की मुख्य धारा में नहीं आ सकते। और यही इस राजनीति का प्रमुख अंश है कि मुसलमान और ईसाइयों को दुश्मन बता करके, बहुसंख्यक को इकट्ठा करके हम इस राजनीति को आगे हमेशा चलाएंगे। इसलिए इस थ्योरी का राजनीति का आधार अल्पसंख्यक का डर दिखा करके बहुसंख्यक को इकट्ठा करके उसकी दम पर राजनीति को पैदा करना है या राजनीति को चलाना, ये इस थ्योरी का प्रमुख आधार है, जिसको हमको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है साथियों। और इसी तरीके की थ्योरी साथियों हिटलर की थ्योरी थी। यहूदियों के साथ उसने जुल्म किए, मरवाया था,
गैस चैम्बर बनाए थे, किस तरीके की अमानवीय तरीके से, इसी सोच से उसने जो अल्पसंख्यक थे, इसके साथ में नस्ल भी है, नस्ल को मैं आगे और विस्तार से आपको समझाऊंगी। जो आर्यों की थ्योरी है, आर्यों की थ्योरी, हिटलर ने आर्यों की थ्योरी से ही अपने आप को श्रेष्ठ कहा था। यहाँ पे ये जो हिंदुत्व की थ्योरी है, इसमें भी आर्यों की और नस्ल की थ्योरी से जो हिंदू हैं, हिंदू दर्शन के लोग हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तो इस थ्योरी का प्रमुख आधार क्या है कि मुसलमान और ईसाई ये विदेशी हैं, ये हमारे देश के नागरिक कभी नहीं बन सकते। इसी समय से हिंदू मुसलमान का जो बंटवारे का बीज बिल्कुल सुनियोजित तरीके से सावरकर ने रखा था, और इसी के साथ ही हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा का नींव भी रख गया था। फिर मुसलमानों ने बहुत ही ताकतवर तरीके से अलग राष्ट्र की मांग शुरू की। उन्होंने कहा कि जब इस राष्ट्र में हमारा कोई जगह नहीं है तो हम अलग से राष्ट्र बनाएंगे। ये विचारधारा बहुत ही विकृत विचारधारा है। इस विचारधारा के आते ही देश का विखंडन शुरू हो गया, देश की एकता जो थी, एकता टूटना शुरू हो गई। ये हमको समझना है साथियों। इसलिए साथियों हमको समझना है इस थ्योरी के अंदर जो विकृति है, उस विकृति में जो पुण्य भूमि के नाम से मुसलमानों को, ईसाइयों को अपने देश से अलग किया, ये इस विचारधारा का सबसे विकृत स्वरूप है। और यही तथ्य है जो इस पूरे विचारधारा को विकृत बनाता है। हमारे देश के मुसलमान हैं, ये इसी संस्कृति के हिस्से हैं, तो इस संस्कृति के हिस्से में इनको हम क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं साथियों, शुरू से जब से आरएसएस भी बना है, तब से भी आरएसएस ने भी सिर्फ हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया, क्योंकि इनका समझ बहुत साफ था कि जब हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण होगा तो उस वर्गीकरण के हिसाब से ही हम इस राज सत्ता पे कब्जा कर पाएंगे। इसलिए आज़ादी के बाद इन्होंने बहुत ही प्लानिंग से, तैयारी से हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण किया, राम मंदिर का आंदोलन चलाया। तो हमको ये समझना है साथियों, इस पॉलिटिक्स को, इस राजनीति को समझना है। दूसरा चीज ये समझना है साथियों कि इनका कोई आर्थिक पक्ष नहीं है, जो पहले भी समझा चुका हूं मैं। इसलिए इनका कोई भी आर्थिक सवाल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए कोई भी आर्थिक सवाल इनका प्रमुख राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए अमीरी गरीबी की जो ये खाई बढ़ रही है, ये इनका राजनीतिक सवाल नहीं है। अब साथ ही हमको समझना है कि जो ये राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू धर्म से राजनीति करना चाहते हैं, ये राजनीति किसके लिए है, ये राजनीति किसके फायदे के लिए, किसके हित के लिए है, हमको इस बात को समझना है। और जो सावरकर ने कहा, जो आज भी आरएसएस के लोग कहते हैं कि ये हिंदुत्व की जो राजनीति है वो हिंदुओं के पक्ष की राजनीति है, हिंदू धर्म के पक्ष की राजनीति है, ये वो प्रचार कर रहे हैं। साथ ही इस तत्व को यदि हम समझते हैं तो हमें पाते हैं कि जो पुरातन में ब्राह्मणवादी दर्शन था, ब्राह्मणवादी दर्शन ने राजाशाही व्यवस्था को सहयोग किया, राजाशाही व्यवस्था का दर्शन था वो। तो हमें पाते हैं कि सत्ता का दर्शन है, जो प्रभुत्व वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उसके सत्ता का दर्शन था ये। पहले कौन थे? राजा थे, राजाशाही व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति थे। जैसे आज हम बहुत ही नंगे तरीके से समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो खुले रूप से, नंगे रूप से आम जनता के सभी वर्गों को बर्बाद कर दिया। उसने मजदूरों का जीवन खतरे में डाल दिया, किसानों का जीवन खतरे में डाल दिया, व्यापारियों का जीवन खतरे में डाल दिया। केवल एक वर्ग है जो मालामाल हो रहा है, वो वर्ग है पूंजीपति वर्ग। तो हमें पाते हैं कि इस दर्शन के सोच के लोग किसके हित में काम कर रहे हैं, किसकी राजनीति कर रहे हैं। तो हमको जवाब मिलता है कि इस दर्शन के लोग सिर्फ पूंजीपति, देशी विदेशी पूंजीपति, उनकी राजनीति कर रहे हैं, उनकी फायदे की राजनीति कर रहे हैं, उनकी हित की राजनीति कर रहे हैं, उस वर्ग की राजनीति कर रहे हैं और उनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमें देखते हैं कि पूंजीपतियों के खजाने भरे जा रहे हैं, आम जनता लुट रही है, पूंजीपति वर्ग मालामाल हो रहा है। तो इस राजनीति को समझना है हमको। यह इसका सबसे नकारात्मक पक्ष है, हिंदुत्व दर्शन का सबसे नकारात्मक पक्ष है कि इसकी राजनीति सिर्फ कुछ लोग, चंद्र लोगों के लिए है। जैसे आज की तारीख में 1% जो पूंजीपति है, उन पूंजीपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स, 99% जो जनता है उस जनता को लूटना,
उस जनता को चूसना, उस जनता का शोषण करना और पूंजीपतियों की तिजोरी भरना, यह इनकी राजनीति का परिणाम है, ये इनकी राजनीति का सत्य है जो आज नंगे रूप से हमको दिख रहा है। और अच्छी तरीके से हम समझना चाहते हैं तो हमें पाते हैं अभी कि ये सरकार सारे जितने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जितने संपत्ति हैं, जितने संसाधन हैं, जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, लोहे की खदान हो, कोयले की खदान हो, बहुत सारे आयक्स हैं हमारे धरती के अंदर, पानी है, बिजली है, नदी है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये सब किसके हवाले कर रहे हो? सारा कुछ निजीकरण करके पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो देश के आर्थिक संसाधन हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे BSNL हो, दूरसंचार हो, बिजली हो, ऑयल की कंपनियां हो, इंजीनियरिंग कारखाने हो, लोहे के कारखाने हो, जो रक्षा की कंपनियां हो, रक्षा क्षेत्र की जो गोले बारूद बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जो भी हो, इस सब कुछ पे देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रहे और नंगे रूप में कोड़ियों के भाव उस पर कब्जा कर रहे, लूट रहे हमारे देश को। हमें देखते हैं अभी कि जितना लूट अंग्रेजों के समय नहीं हुआ, जितना लूट अंग्रेजों ने नहीं कर पाया, उससे ज्यादा लूट वर्तमान में आज नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे देश की करा रही। दूसरा लूट NPA के रूप में हो रहा, यह भी समझना है। NPA के आंकड़े यदि हम देखते हैं तो 2014 से 2019 के बीच में 25 लाख करोड़ रुपए NPA हुआ है। वो NPA क्या है? जो देसी विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को जो बैंकों से लोन दिलवाए सरकार ने और उन्होंने लोन वापस नहीं किए, सीधी लूट। 25 लाख करोड़ रुपए कितना पैसा होता है? तो हम ये पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नंगे रूप में उच्च पूंजीपति वर्ग की पार्टी है, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो साथियों, हमको यहां समझना है कि जो हिंदुत्व की थ्योरी है, हिंदुत्व की थ्योरी की जो राजनीति है, वो धर्म के लिए नहीं है, हिंदू धर्म के लिए नहीं है, हिंदू धर्म की जो जनता है उनके लिए नहीं है। ये हमको समझना है। जो ये RSS के लोग कह रहे हैं या जो ये प्रचार करें, हमको मूर्ख बना रहे हैं, हमको झूठ बोल रहे हैं। तो हमको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, हिंदू दर्शन की पॉलिटिक्स है, वो केवल उच्च पूंजीपति वर्ग के फायदे के लिए है। चाहे कारखाने में आज देखो परमानेंट नौकरी खत्म कर दी, श्रम कानून उन्होंने लगभग निपटा दिए, काम के घंटे 8 से 12 कर दिए। तो इसमें क्या हिंदू नहीं लुट रहे? कौन लुट रहा है इसमें? जो नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? वो बेरोजगार जो घूम रहे हैं, जिनको नौकरी चाहिए, वो हिंदू नहीं है? वो सब हिंदू है। तो बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनका शोषण कर रहे हैं, मगर उनके दिमाग के ऊपर नशा धर्म का चढ़ा रहे हैं और धर्म के नशा से ये समझा रहे हैं कि आप हिंदू धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए काम करो, हिंदू राष्ट्र आपके भले के लिए है, हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं का भला होगा। तो ये झूठ है साथियों। ये हिंदुत्व के दर्शन का सबसे नकारात्मक पक्ष है, जनता को मूर्ख बना करके, बेवकूफ बना करके जनता को दिमागी रूप से गुलाम बनाना और पूंजीपति के फायदे के लिए उनको झोंक देना, पूंजीपतियों के फायदे के लिए आम जनता का बेतहाशा शोषण करवाना, बेतहाशा उनकी लूट करवाना। तो ये असल चेहरा है इस हिंदुत्व की राजनीति का, ये असल लक्ष्य है जिसको हमको समझना है। और ये चाहते हैं कि पूरे देश के ऊपर, सारे संसाधनों पर, हमारे देश के ऊपर देसी विदेशी पूंजीपति कब्जा कर ले, जिस कब्जा को नरेंद्र मोदी की सरकार करवा रही है। और ये कब्जा एक बार हो गया इनका, फिर परमानेंट देसी विदेशी पूंजीपतियों का देश गुलाम हो जाएगा। RSS का असल लक्ष्य है जिसको हमको समझना है इस हिंदुत्व की राजनीति का, कि यह पूरी तरीके से देश को आर्थिक रूप से देसी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहते हैं, ताकि देश इन पूंजीपतियों की गुलामी से बाहर ना निकल सके। और उसको नशा क्या चढ़ाना है? धर्म का नशा चढ़ाना है। और ये पूंजीपति वर्ग इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है, चाहे मंदिर हो, चाहे धर्म का, जो भी धर्म का प्रचार के लिए धन की जरूरत है, प्रोत्साहन करने की जरूरत है, उसको कौन करता है? पूंजीपति वर्ग करता है। इसलिए हमको समझना चाहती हूं कि पूंजीपति वर्ग और धर्म का इस्तेमाल दुरुपयोग
असल में पूंजीपति वर्ग कर रहा है, और इस धर्म का इस्तेमाल वो देश की जनता को दिमागी रूप से गुलाम बनाने के लिए करें, दिमागी रूप से, ताकि आपको समझ ना पड़े कि आप लुट रहे हो और आप नसीब किस्मत के नाम पे, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे आपको इतना उपद्रवी बना दिया जाएगा, इतनी विकृति घुसा दी जाएगी कि धर्म के नाम पे लड़ने मरने काटने को तैयार रहोगे, जो आज हो रहा है। तो ये हमको समझना, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में इसलिए उन्होंने इस राजनीति के अंदर क्या किया है, मुसलमानों को दुश्मन बनाया है। मैं आगे और समझाऊंगा आपको, हिंदुत्व की दर्शन के वीडियो डाल चुका हूं, नहीं सुना हो तो आप सुन लो। ये दो वर्ग हैं जिनको उन्होंने दुश्मन बनाया है, और तीसरा अंग जो गोलवल करने किताब लिखी उसमें कम्युनिस्ट हो गए। इसलिए हिंदुत्व की दर्शन की जो पॉलिटिक्स है उसके तीन दुश्मन हैं जिसको हमको समझना है। पहला मुसलमान है, दूसरा ईसाई है, और तीसरा कम्युनिस्ट है। और ये तीनों दुश्मन बना करके इनको जो बहुसंख्यक आबादी है, देश का जो जनता है, उनके दिमाग में बिठाते हैं कि ये देश के दुश्मन हैं। आज की तारीख में भी बड़ी संख्या में हमारे देश के मुसलमानों को दुश्मन बना दिया उन्होंने, ईसाइयों को भी दुश्मन बना रहे, कम्युनिस्टों को दुश्मन बना दिया। जेएनयू में जो चल रहा है, जेएनयू मतलब वो देशद्रोही ताकतें हैं, देश के कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, ये देश के दुश्मन हैं। ये माहौल आरएसएस बना रहा है। तो ये हिंदुत्व की राजनीति का सबसे नकारात्मक पक्ष है, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने देश के लोगों को दुश्मन बनाता है। और हमको यह भी समझना है साथियों, देश के लोगों को यदि आप दुश्मन बनाओगे तो देश के अंदर जो संघर्ष होगा, जो झगड़ा होगा, उसमें देश आपस में लड़ेगा। और आपस में लड़ने का मतलब यह है कि देश कभी विकास नहीं कर सकता, देश की प्रगति नहीं हो सकती है। और इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैं समझा चुका हूं कि हिंदू धर्म का दर्शन है, जो हिंदुत्व का ये दर्शन है, हिंदुत्व की जो राजनीति है, ये जब से शुरू हुई है, जब जब मजबूत हुई है, तब तब देश के अंदर बंटवारा हुआ है या देश के अंदर अराजकता हुई है, हमेशा अराजकता हुई है। तो ये अराजकता का दर्शन है, ये हमको समझना है। तो साथियों, अब मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ये दर्शन का जो सबसे नकारात्मक पक्ष है कि ये राजनीति का है। और किसकी राजनीति का है? देशी विदेशी पूंजीपति वर्ग की राजनीति का दर्शन है। इसलिए आप देखेंगे कि आरएसएस जैसा संगठन, उसकी जो क्लासें होती हैं उसमें सिर्फ धर्म का जहर डालता है दिमाग में, धर्म का नशा चढ़ाता है वो, मगर कभी भी आर्थिक पक्ष की बात नहीं करता। आप आरएसएस के किसी भी क्लास में चले जाना, जो उनकी सुबह सुबह शाखाएं लगती हैं, शाखाओं के अंदर भी चले जाना, और जो भी कार्यक्रम होते हैं, हिंदू समागम होते हैं, जो भी होते हैं, सारे कार्यक्रम के अंदर केवल एक ही धर्म के नाम पर नफरत, धर्म के नाम पर मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति नफरत, धर्म के नाम पर कम्युनिस्टों के प्रति नफरत, बस यही डालते हो। कभी भी मजदूर, किसान, मेहनतकश वर्ग, मजदूर की जिंदगी के भले की आर्थिक नीतियां, कोई भी लक्ष्य, कोई भी चर्चा उसके अंदर नहीं करते हो। ये हमको समझना है, ये इनकी राजनीति है जिसको समझना है। और जो भी ये करते हैं, मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूं, पिछले 5 साल में आप समझ रहे होंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो योजना चलाई, गैस सिलेंडर की योजना या जनधन योजना, ये सारी ऐसी योजना है कि इसमें बहुत कम फंड है, बहुत कम पैसा है, उसका प्रचार बहुत बड़ा है। तो ऐसी योजना लेके आते जनता को मूर्ख बनाने की, कि जनता को कुछ थोड़ा सा पैसा दे करके इतना बड़ा ऐड करते हैं कि उसमें जनता के हितैषी बनते हैं। तब कि आप देखेंगे इन्होंने श्रम कानून खत्म करके लाखों लाखों हजारों हजार करोड़ रुपया मेहनतकश वर्ग से लूट के पूंजीपतियों के खजाने में जा रहा। ये हमको समझना है, इसीलिए असमानता बढ़ रही है। ये नीतिगत सवाल है जिसको हमको समझने की जरूरत है। इसी का परिणाम है साथियों कि आज हमारे देश के अंदर असमानता बढ़ी है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। अमीर का मतलब मेरे पूंजीपति वर्ग से है, पूंजीपतियों, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन लोगों से है। तो ये समझना है कि असमानता बढ़ रही है और दूसरा देश के अंदर अराजकता बढ़ रही है। तो इनके राजनीति के परिणाम है जिसको हमको समझने की जरूरत है। इसलिए साथियों, ये जो दर्शन है, हिंदुत्व का दर्शन है, ये बहुत ही नकारात्मक दर्शन है। ये हमारे देश के हित के लिए दर्शन नहीं है। ये धोखा करके हमारे देश को लूटना, पूंजीपतियों का कब्जा कराना,
हमारे देश के संसाधनों को बेचना, देश के बड़ी बड़ी जो जितनी सुविधाएं हैं उनके ऊपर कब्जा करके उनको लूटना, तो ये सारा जो नंगा नाच चल रहा है, ये नंगा नाच करने के लिए ये दर्शन है। तो ये आम जनता का विरुद्ध दर्शन है, आम जनता के हित में दर्शन नहीं है। हमको ये साथी समझना है। तो अब इस वीडियो को साथी में यहीं खत्म करता हूं और आपसे अपीलें करता हूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और साथ में घंटी जरूर दबा दें। और उसके साथ में साथियों, दर्शन सीरीज के वीडियो जरूर सुने। हमने ऋग्वेदिक काल से दर्शन की सीरीज को कवर किया है, सारी जानकारी विस्तृत है, तो उसको सुने समय निकाल करके, और साथ में इन सारे वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें। ये हमसे आपसे अपील कर रहे हैं, क्योंकि हम अकेला इसको शेयर नहीं कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे बड़ी संख्या में, ताकि देश की जनता इस सारी जानकारी को सुने और सही तरीके से समझ पाए, ताकि हम देश को बचा पाएं, देश की जो हमारी सामूहिक संस्कृति है, विरासत है, उसको हम संरक्षित कर पाएं, इस अराजकता से देश को बाहर निकाल पाएं। तो आप साथियों शेयर करवाने में सहयोग करोगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।